हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2। इसके अंदर दो पार्ट है, फंक्शन एंड लिमिट। हम अभी देख रहे हैं लिमिट के बारे में। ऑलरेडी हमने फार्मूला, वर्किंग रूल, कॉन्सेप्ट देखा है और एक टाइप का एग्जाम्पल भी देखा था। वहाँ पे ऐसा 0/0 फॉर्म नहीं आता था। मतलब जब हम लिमिट की वैल्यू एंटर करते थे तो जो छेद में हम रखते थे एक्स की वैल्यू और वो 0 नहीं आता था। तो बहुत एग्जांपल इजी था, ऑलरेडी हमने वो देखा है प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा ओरिजिनल 3 या 4 मार्क में जो एग्जांपल आते हैं उनकी बात करेंगे हम। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है देखो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ वी गेट 0/0 फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? ये 0/0 को हमने ऑलरेडी देखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, देन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय फैक्टराइजिंग द पोलिनोमियल। ओके, जो एक्सની કિંમત મૂકતા આ 0/0 સ્વરૂપ આવે, મતલબ કે અનિર્ણિત સ્વરૂપ મળે, તો વિધેયનું લક્ષ અવયવીકરણ દ્વારા મળે છે। एकदम इजी है। अब उसमें करना क्या है देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 है। क्या है देखो, x² - 4x + 3, डिनोमीटर में क्या है x² + 2x - 3। अब हम पहले क्या करेंगे, अब आप न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन डिनोमीटर में तो हमें रखना ही है और चेक करना है वो 0 आता है या नहीं आता है, राइट। चलो हम दोनों में रखते हैं। x टेंस टू 1 है तो x की जगह पे 1 रखते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1² है पहले, -4 ये x, तो x की जगह पे 1 रखा, +3। ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। 1² मतलब 1, -4 + 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और ये -4, तो आंसर क्या आएगा 0। न्यूमरेटर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया ये, तो हम ये लिख सकते हैं 0। अब डिनोमीटर चेक करते हैं, राइट। ये यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या है, x² मतलब 1² + 2x, मतलब ब्रैकेट में 1 रखा, -3, 1² का 1, 2 × 1 का 2, -3। 1 + 2 3, -3, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हमने देखा न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर दोनों कैसे आ गए, 0 आ गए। ये फॉर्म आ गया। देखो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा भी है और आपको भी लिखना है एग्जाम में भी, तो अच्छा रहेगा। 0/0 मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या तो શું કહેવાય છે એને ગુજરાતીમાં અનિર્ણિત સ્વરૂપ કહેવાય છે। આવું જો હોય તો આપણે શું કરવાનું, જે આપણને પોલિનોમિયલ આવ્યો છે, બરાબર છે, આયરા અંશમાં અને છેદમાં, આ બંનેના શું કરવાનું, આપણે અવયવ પાડી નાખવાના, મતલબ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાના અને એ મૂકી દેવાના। તો કોઈ એક ફેક્ટર તો એવું હશે કે આપણો ફેક્ટર કેન્સલ થઈ જશે, એટલે આપણો એક્ઝામ્પલ ઇઝી થઈ જશે, રાઈટ। તો જુઓ, આ જે છે x² - 4x + 3, उनका हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ये जो है यहाँ पे x² के आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये जो 3 कांस्टेंट है उनके फैक्टर बहुत सारे आते हैं। कितने आते हैं, बहुत सारे में ये 1 तो आता है और 3 इटसेल्फ, ये 2 ही फैक्टर आते हैं 3 के। हम दोनों लेते हैं 1 और 3। ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। हमें 2 रूट मिलेंगे तो 2 हम फैक्टर लेते हैं 3 के। कौन कौन से, सॉरी ये 2 लिख दिया, क्या आएगा 3 आएगा, 1 और 3। अब ये दोनों का साइन ऐसे डिसाइड करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन भी कंसिडर करनी है, और ये दोनों का एडिशन करें तो कितना आना चाहिए, -4, मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्सનો જે સહગુણક છે તે। તો કઈ સાઇન આપણે લઈશું કે જેથી એ આન્સર આવશે, બંનેની સાઇન કઈ લેશું આપણે, માઇનસ। તો જો બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ, -1 - 3, तो क्या आता है, -4 आता है, ये वाला -4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 × 3 क्या होगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +3 भी आ गया। ये डायरेक्ट हम फैक्टर लिख सकते हैं। कैसे, -1 - 3 है तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार x - 1 लिखना है और क्या लिखना है, x - 3, तो 2 फैक्टर हो के वो यहाँ पे लिखे हैं, देखो गेटिंग। ये जो अंशમાં દેખાય છે તમારું સમીકરણ,
એના અવયવ આ આવી ગયા, અંશમાં લખવાના જ્યાં હોય ત્યાં. ओके, फैक्टर हमने फाइंड कर लिए. सेम अब ये डिनोमीटर में जो है मतलब छेद में एनु આપણે કરવાનું. तो यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट, देखो यहाँ पे ये क्या है 3 है, -3. सो 3 के फैक्टर क्या आएंगे 1 एंड 3 ही आएंगे. अब उनकी साइन डिसाइड करनी है कैसे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -3 आना चाहिए ये, और एडिशन करें तो क्या आना चाहिए +2. ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो साइन कौन सी रखेंगे हम, ये -1 और ये +3. तो देखो +3 -1 आंसर क्या आता है +2 आता है. तो ये एडिशन +2 आ गया. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये -3 भी आएगा. तो ये हो गया रूट, क्या लिखेंगे हम x -1 ये, और ये x ये +3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +3. तो यही रूट है, सॉरी ये जो, हाँ यही जो अवयव है, और हम बोल सकते हैं फैक्टर या रूट. तो उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया, डिनोमीटर में है तो डिनोमीटर में, छेद में. तो देखो अभी कुछ कैंसिल होता है तो करो, और आगे जो ये लिमिट लिखी है वो तो एज इट इज हमें लिखनी ही है, राइट. सो ये x-1 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा वो लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में. लिमिट x टेंस टू 1, ये x-3 डिवाइड बाय ये x+3 यहाँ पे लिख दिया. सो अब देखो एटलीस्ट डिनोमीटर में 1 रख के देखो, ये x टेंस टू 1 है ना, तो x की जगह पे 1 रखो छेद में, तो 1 + 3 मतलब क्या आता है 4 आता है. 0 तो नहीं आया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 आता है तभी प्रॉब्लम आती है, राइट. सो अब हमें क्या करना है, 0 नहीं आ रहा है छेद में डिनोमीटर में, तो हमें क्या करना है x टेंस टू 1 मतलब कि x की वैल्यू हमें 1 रखनी है किस में, ये फंक्शन में. जब हम वैल्यू एंटर करते हैं ना x की, तब ये लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं. देखो तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है, राइट. और x की जगह पे क्या लिख दिया है 1. सो ये 1 - 3 यहाँ पे होगा, और ये 1 + 3 यहाँ पे होगा. सो 1 - 3 मतलब क्या आएगा -2 आएगा, और डिनोमीटर में 1 + 3 है तो 4 आएगा, तो 2 कैंसिल होगा. सो आंसर क्या आएगा -1/2. सो बहुत ईजी एग्जाम्पल है. इस टाइप का एग्जाम्पल ऑलरेडी ट्यूटोरियल में भी मैंने एक रखा है कि वो GTU एग्ज़ाम में आया था. ये जो सभी एग्जाम्पल जो मैंने सैम्पल की तरह बताया, हर एक मेथड के एक एग्जाम्पल, बाद में ट्यूटोरियल में भी एक एग्जाम्पल रखा है, सभी GTU एग्ज़ाम में आए हुए एग्जाम्पल ही है. सो हमें ये अच्छी तरह से करना है, और उनके बेस पे बुक में जो और एग्जाम्पल दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है. सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पहले देखना है कि x की वैल्यू 1 रख के पहले देखा है न्यूमरेटर भी 0 आया, डिनोमीटर भी 0 आया. तो हमें क्या करना है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में जो हमारा जो ये इक्वेशन दिया है उनके फैक्टर निकालने हैं, मतलब अवयव पाड़वाना. तो આ ફેક્ટર પાડવાના અવયવ પાડવાના એ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું. આમાં ફેક્ટર પડી ગયા, કેન્સલ થઈ ગયા, પછી તો આની અંદર એક્સની વેલ્યુ જ મૂકી છે, પછી કશું નથી કર્યું. सो ये जो फैक्टर निकालना है वो बहुत आएंगी, और ऐसा है नहीं कि x² वाली टर्म ही आएगी, x³ x⁴ वाली भी आ सकती है. सो हम नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें यहाँ पे तो बहुत इजी थे तो हमने डायरेक्ट फैक्टर निकाल दिए. सो डिफ़िकल्ट लगेगा आपको तो मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा फैक्टर फाइंड करने की, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बेस पे और एक एग्जांपल देखेंगे.